नमस्कार मित्रों, आज हम चाणक्य नीति में बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की प्रेम कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुनते ही एक ऐसे राजा की छवि हमारे सामने बनकर आती है जिसने अपनी वीरता और साहस से असंभव को संभव कर दिया। ऐसे वीर को योद्धा अपनी एक सटीक रणनीति के साथ अपने पराक्रम दिखाने की जरूरत थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु आचार्य चाणक्य ने हमेशा से अपने शिष्य के हित के बारे में सोचा। कहा जाता है कि उन्होंने चाणक्य नीति की किताब में शासन करने की ऐसी कूटनीति लिखी थी जिसका पालन मौर्य राजवंश द्वारा किया जाता था। इन सभी बातों से परे, क्या आप ये बात जानते हैं कि चंद्रगुप्त ने ग्रीक राजकुमारी हेलेना से शादी की थी? ऐतिहासिक कहानी के अनुसार चंद्रगुप्त को हेलेना से प्यार हो गया था। अपनी पहली पत्नी दुर्धरा से इजाजत लेकर चंद्रगुप्त ने हेलेना से शादी की थी। तो सेल्यूकस को हराकर राजकुमारी हेलेना को जीता था चंद्रगुप्त ने और उसके साथ अपना विवाह रचाया था। ग्रीक के राजा सेल्यूकस को बहुत ही प्रतापी राजा माना जाता था। सेल्यूकस की सेना 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से मिली, जिसके बाद सेल्यूकस ने युद्ध का ऐलान कर दिया। मौर्य ने ग्रीक राजा के सामने शर्त रखी कि अगर वो युद्ध में पराजित हो जाते हैं और चंद्रगुप्त जीत जाते हैं तो वो राजकुमारी हेलेना से विवाह करेंगे। युद्ध शुरू हुआ और सेल्यूकस की सेना में 500 हाथी भी थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने हरा दिया और इस तरह राजकुमारी हेलेना को वो जीतने में कामयाब रहे। राजकुमारी हेलेना की बात करें तो वो भी चंद्रगुप्त से मनोमन प्यार करती थी। ऐसा माना जाता है कि राजकुमारी हेलेना पहले ही चंद्रगुप्त को अपना दिल दे बैठी थी। राजकुमारी ने चंद्रगुप्त की वीरता के बारे में बहुत कुछ सुना था। जब चंद्रगुप्त पहली बार अपने मंत्री के साथ राजा सेल्यूकस से मिलने आए थे तो हेलेना ने खिड़की से चंद्रगुप्त को देखा था, जिसके बाद हेलेना दिल सम्राट चंद्रगुप्त को पसंद करने लगी थी। साथ ही चंद्रगुप्त ने राजकुमारी की सुंदरता के बहुत ही किस्से सुने थे। तो चाणक्य ने विवाह से पहले चंद्रगुप्त के लिए जो हेलेना के सामने शर्त रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उनकी हर बात वो मानते थे। चाणक्य को जब पता चला कि सम्राट चंद्रगुप्त एक विदेशी लड़की से शादी करना चाहते हैं तो उन्होंने हेलेना के सामने 3 शर्त रखी थी। एक पहली शर्त ये थी कि उन दोनों से जो उत्पन्न संतान उनके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, और उसका कारण बताया कि हेलेना एक विदेशी महिला है और भारत के पूर्वजों से उसका कोई नाता नहीं है। भारतीय संस्कृति को वो बिल्कुल नहीं जानती है। पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त, वो कभी भी सम्राट अशोक के राजकाज में हस्तक्षेप नहीं करेगी। और तीसरी शर्त ये थी कि विदेशी होने के कारण वो उस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने देश के लिए सभी के मन में छुपा हुआ प्रेम रहता है। इसलिए विवाह के बाद हेलेना ग्रीक देश से कोई संबंध नहीं रखेगी। तो इस तरह से चंद्रगुप्त से हेलेना की शादी हुई थी और उस समय चाणक्य ने ये 3 शर्तें हेलेना के सामने चंद्रगुप्त के लिए रखी थी। धन्यवाद।